नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको ले चलते हैं पाशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की यात्रा पे। ये यात्रा सड़क मार्ग से होगी। आप लोग संपूर्ण यात्रा के बारे में इस वीडियो में जान सकेंगे। बोल दो हर हर महादेव। एक बार जरूर आपको जयकारा लगाना चाहिए। इस वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी एक बार मेरे साथ हर हर महादेव जरूर। पाशुपतिनाथ मंदिर सड़क मार्ग से हम लोग जाएंगे। सड़क मार्ग से आप लोग देखा कि हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होकर हम लोग गोरखपुर के लिए निकले हैं। गोरखपुर यहाँ पर हिंदुस्तान में यूपी पड़ता है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के एक जिला है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। गोरखपुर से रेल मार्ग जाता है। रेल मार्ग से वहाँ पर सनोली बॉर्डर से आपको सड़क बॉर्डर जो है नेपाल का, वहाँ से आपको सड़क मार्ग से वहाँ को आपको पशुपतिनाथ मंदिर तक पहुँचना होता है। साथियों, सड़क मार्ग से हम लोग अब पहुँचे हैं यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में। और काठमांडू में आप ये देख रहे हैं कि स्तूपा के नाम से एक प्रसिद्ध है। यहाँ पर बौद्ध के जितने भी मंदिर हैं, बहुत ज़्यादा बौद्ध को यहाँ पर माना जाता है। ये देखिए, एक ये मंदिर है, बौद्ध मंदिर है यहाँ पर। ये बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पर, और इसका भी आप दर्शन करिएगा ज़रूर। अगर आप लोग काठमांडू में जा रहे हैं और पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पर एक यात्रा पूर्ण करने के लिए कहते हैं कि केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने होते हैं, और वहाँ पर दर्शन करने के बाद आपकी यात्रा पूर्ण होती है। ये देखिए, पूरा का पूरा दृश्य ये काठमांडू का है। काठमांडू के नेपाल एक पूरा देश ऐसा है जैसा हिंदुस्तान का है। ऐसी सड़कें हैं यहाँ पर, ऐसे घर बने हुए हैं, ऐसे कल्चर है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने देखा है कि काठमांडू के रास्ते पर, यानी कि जो रास्ता है वहाँ पर ऐसे ही है जैसे इंडिया का है। तो इंडिया और नेपाल एक दोनों में दोस्ताना है हमारे दोनों देशों में। तो यहाँ पर कल्चर बिल्कुल अलग नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल देखा जाता है कि जैसे आप लोग दिल्ली में घूम रहे हैं, जैसे आप यूपी में घूम रहे हैं, जैसे आप हरियाणा में घूम रहे हैं, तो आप लोग इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। पासपोर्ट भी नहीं लगता है। तो यहाँ से सड़क मार्ग से आप लोग एक देश में यानी कि एक विदेश की यात्रा भी कर सकते हो। देखिए, इस सारा का सारा सड़क मार्ग है। यहाँ से सड़क मार्ग से हम लोग काठमांडू के लिए रवाना हुए हैं। तो रास्ते में बहुत सारे टोल टैक्स पड़ते हैं, तो उस पर टोल टैक्स देते हुए आप लोग यहाँ पर देखिए। बिल्डिंग भी बिल्कुल ऐसी है, ऐसा कोई भी नहीं है। बिल्डिंग बिल्कुल इंडिया की तरह से है। ये एक मार्ट है, मतलब एक यहाँ पर एक छोटा सा शोरूम है जो यहाँ पर हर ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीदा जा सकता है। देखिए, ये पूरा का पूरा दृश्य है। और कुछ सड़कें हैं अभी यहाँ से सनोली बॉर्डर से और काठमांडू के लिए जो रास्ते में ये सड़क मार्ग है वो थोड़ा टूटा फूटा है, क्योंकि वो सही हो रहा है, मतलब उसका निर्माण हो रहा है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो जारी है। कहीं कहीं पर बहुत सुगम सफ़र है। अपनी अगर यात्रा यानी कि अपनी सड़क मार्ग से आप लोग जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादातर देखिए वहाँ पर डीजल बहुत कम मिलता है वहाँ पर नेपाल में। तो पेट्रोल भी बहुत कम मिलता है वहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ मैंने ज़्यादा देखी हैं। इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कम हैं, और वहाँ पर मैंने देखा है कि चीन और जापान की जो गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा वहाँ पर चलती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स चलती हैं जगह जगह वहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में पेट्रोल पंप होते हैं, और वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं, उनमें उनके पंप होते हैं, उनके वहाँ पर चार्जेबल जो उनकी बैटरी होती है उसे चार्ज करने के लिए बहुत बड़े वहाँ पर पंप लगे हुए हैं। तो ये देखिए, सड़क मार्ग कितना सुगम है, बहुत अच्छा सड़क मार्ग है। वहाँ पर आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। गाड़ी का एक बॉर्डर सनोली बॉर्डर से जोन से 3-4 बॉर्डर हैं, आप वहाँ से जा सकते हैं, ईजीली जा सकते हैं। आप वहाँ पर कितना दिन रहना चाहते हैं उसके लिए आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी। क्या सामान लेके जा रहे हैं उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, उसकी चेकिंग करनी पड़ेगी, और फिर जाके आप लोगों को 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, जैसे भी आपको वहाँ पर रहना है, घूमना है, तो वहाँ पर एक पर्ची बना के
वहाँ पर आप लोग इजीली जा सकते हो, उसका कोई शुल्क नहीं लगता है। बस एक सर नेटवर्क जो है हमारा, नेटवर्क की बात कर लेते हैं। नेटवर्क हमारा इंडिया का वहाँ नहीं चलता है, उनके नेटवर्क से ही आप लोग चला सकते हो, यानी कि एक सिम वहाँ पर ख़रीदना पड़ेगा जो इजीली 400-500 रुपये का आपको मिल जाता है। और मगर इंटरनेशनल जो कॉल करनी होती है वो बहुत महंगी है, 8 रुपये से 7 रुपये 8 रुपये के है, अलग अलग नेटवर्क का अलग अलग प्राइस है। देखिए बहुत सारी कोई परेशानी नहीं है। अगर नेपाल के दर्शन के लिए या नेपाल घूमने के लिए आप लोग जा रहे हो तो सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, फ्लाइट मार्ग से भी जा सकते हैं। फ्लाइट का सीधा रास्ता है, दिल्ली से सीधा आप पकड़िए, या तो फिर आप दिल्ली से सीधा गोरखपुर से आप लोग नेपाल के लिए पकड़ सकते हैं, या दिल्ली से सीधा नेपाल के लिए आप फ़्लाइट पकड़ सकते हो। इसकी किराए की बात कर लेते हैं। अगर आप फ़्लाइट से जा रहे हैं तो 10,000 से 15,000 रुपये के करीब एक आदमी का टिकट है। और रेल मार्ग से अगर आप लोग दिल्ली से अगर आप लोग गोरखपुर जा रहे हैं तो 2700 रुपये का है। यदि जो अगर आपने फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, स्लीपर, जनरल में लिया तो अलग अलग ये रेट हो सकते हैं। तो इजीली मिल जाता है। सड़क मार्ग से हम लोग देख रहे हैं आप लोग कि सड़क मार्ग, अच्छा बीच में देखिए बहुत सारे ढाबे बने हुए हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, मगर वो क्वालिटी मैंने अपनी इंडिया में देखी है कि वहाँ पर बहुत अच्छा क्वालिटी है। खाना तो नाम मात्र को मिलता है। अगर आप वहाँ खाना मांगते हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे में आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो आटा है, जो रोटियाँ हैं वो कम मिलती हैं। चावल, मछली और झींगर और ये जो मांसाहारी ज़्यादा मिलता है, शाकाहारी थोड़ा सा कम मिलता है। इसीलिए आप अगर शौकीन हैं खाने के तो बहुत सारे होटल्स हैं वहाँ पर इंडियन खाना मिलता है। और एक हमने रेस्टोरेंट में देखा राजस्थानी खाना भी मिलता है, गुजराती खाना भी मिलता है, महाराष्ट्रन खाना मिलता है, वेस्टर्न खाना मिलता है और ईस्टर्न भी खाना मिलता है। तो खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ है कि आप खाते क्या हैं, यानी कि आप लोग जो खाना लेते हैं या खाना खाते हैं वो क्या खाना खाते हैं उसी हिसाब से वहाँ पर पैसे भी देने पड़ते हैं। मगर पैसे की बात कर लेते हैं कि अगर सनौली बॉर्डर से आप सड़क मार्ग से और रेल मार्ग से आप लोग सनौली बॉर्डर से आप लोग जाते हैं अपने मार्ग से और जाते हैं अपने दर्शन के लिए या घूमने के लिए, आप टूरिस्ट हैं तो आप लोग बॉर्डर पे ही आप अपने पैसों को एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी इंडियन के 100 रुपये, आप सपोज दैट आपने 1,000 रुपये इंडियन दिए तो आपको 1,600 रुपये आपको नेपाली खर्च करने के लिए मिलेंगे। मगर मैंने यहाँ देखा है नेपाल में कि नेपाल में बहुत ज़्यादा महंगाई है, यानी बहुत ज़्यादा महंगाई है। हमारे यहाँ एक बिस्लरी का जो पानी है वहाँ पर लगभग 40 रुपये का मिलता है। तो कितना बड़ा अंतर है ये 40 रुपये का एक पानी। और खाना जो है हमारे यहाँ पर लगभग 250 रुपये की एक थाली मिल जाती है, वहाँ पर 350 से 450 रुपये के करीब का खाना मिलता है। मगर बशर्ते कि आप क्या खाते हैं वो बढ़ भी सकता है कि अगर आप मांसाहारी हैं और शाकाहारी हैं, दोनों तीनों भी मिल जाएंगे वहाँ पर। तो रूम की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग रूम लेना चाहते हैं काठमांडू में तो काठमांडू में बहुत सारी जगह है, वहाँ पर आप लोग ले सकते हैं। तो वहाँ पर अच्छा जो होटल्स मिलेगा वहाँ पे 5,000 रुपये से स्टार्ट है। तो 5,000 रुपये के स्टार्ट से नेपाली 5,000 रुपये के स्टार्ट है। तो वहाँ पर 5,000 रुपये देकर आप लोग 24 घंटे के लिए स्टे कर सकते हैं। मगर हमने देखा है कि बहुत अच्छा एक शंकर रेस्टोरेंट है जो काठमांडू में पशुपतिनाथ जी के बिल्कुल रास्ते पे जैसे ही बड़े जहाँ पे एंट्री करते हैं तो वहाँ पे नज़दीक में शंकर एक होटल है। वहाँ पर इंडियन खाना भी मिल जाता है और वहाँ पर शुद्ध खाना मिलता है। वहाँ पर हर चीज़ शुद्ध मिलती है और शाकाहारी मिलती है। वहाँ पर नॉनवेज उस होटल में नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग नेपाल में भगवान श्री परशुराम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, मंदिर आते हैं, तो जैसे ही वहाँ पर उतरेंगे आप, जैसे ही वहाँ पर उतरेंगे मंदिर के सामने सड़क पर ही, तो वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं ये लोग और वहाँ पर ही पैदल मार्ग से ही थोड़ी सी दूर जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक शंकर रेस्टोरेंट, शंकर होटल है, यानी कि वहाँ पर रूम है, वो आप लोग वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। वहाँ पर जो हमारा स्टे था वहाँ पर जो रेट है वहाँ पर
2700 रुपये नेपाली है। मतलब ये बात मान के चलिए कि 1500 से 1700 रुपये इंडियन आपको वहन करने पड़ेंगे। और भोजन जो है बिल्कुल, क्योंकि बाबा के दरबार में है तो वो बिल्कुल शुद्ध देते हैं, कोई मांसाहारी यहाँ पर नहीं है। तो इससे अच्छा रेस्टोरेंट मुझे पूरे नेपाल में नहीं मिला था। तो पूरे नेपाल में अगर आप लोग काठमांडू में जाते हैं या फिर काठमांडू राजधानी है नेपाल की, तो यहाँ पर बहुत अच्छे घर बने हुए हैं, सड़क भी बहुत अच्छी है। सड़क मार्ग से अगर कोई आप लोग जाते हैं तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग आराम से आप लोग जा सकते हैं, अपने वाहन से भी जा सकते हैं। और या फिर आप लोग दिल्ली से गोरखपुर, गोरखपुर से रक्सौल या फिर रक्सौल से सनौली, तो 2 बॉर्डर हैं, यानी कि रक्सौल है वहाँ पर और सनौली बॉर्डर है, गोरखपुर के नज़दीक हैं। तो रक्सौल से तो सीधा आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, मगर सनौली से ट्रेन नहीं है सनौली तक, केवल और केवल बस मार्ग से अपना वाहन से आप जा सकते हैं। वहाँ से बहुत सारी सवारियाँ हैं, वहाँ पर आप लोग अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। साथियों, प्रसाद की बात कर लेते हैं। बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में प्रसाद के नाम से बाहर जो बैठे हुए दुकानदार हैं वो एक भेड़ने वाली बात है। मतलब जो चीज़ चाहिए नहीं वो भी चीज़ देते हैं, जैसे धूपबत्ती है ना, जैसे अगरबत्ती है, और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रसाद है, और प्रसाद में बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने बना रखी है, और कुछ अजीब सा एक मिश्रण बना रखा है जो वहाँ पर बिल्कुल नहीं चढ़ता। साथियों, मैं आप सभी को, माताएं बहनों को जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, कमेंट करके हर हर महादेव ज़रूर लिखें, क्योंकि हर हर महादेव से आप सभी आपकी विपत्तियों से दूर करते हैं भगवान पशुपतिनाथ जी। तो हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर मेरी इस वीडियो को कोई देख रहा है और इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँचा है, यानी वीडियो थोड़ी सी लंबी है, मेरी कोशिश होगी कि मैं अगली यात्रा पर आपको छोटी वीडियो बनाऊँ, मगर छोटी वीडियो में बनाने का मज़ा नहीं आता, जो बड़ी वीडियो में एक से एक चीज़ आप पूर्ण रूप से सही तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अब पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, मगर वो उनकी गलत बात है। कोई भी अगर जाता है और आप लोगों को वहाँ के दर्शन कराता है, फ्री में दर्शन कर रहे हैं आप, और वहाँ की बातें, छोटी छोटी बातों को आप लोग बता रहे हैं वीडियो में, तो देखिए, मुझसे सुनना चाहिए और पूरी वीडियो देखनी चाहिए, भगवान की पूरी वीडियो देखनी चाहिए, भगवान के पूरे भजन देखने चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी तो होती है, मगर एक एक चीज़ आप लोग नेपाल की देख रहे हैं, नेपाल का कल्चर देख रहे हैं, नेपाल के घर मकान देख रहे हैं, मकान के साथ साथ यहाँ की सड़कें देख रहे हैं, यहाँ का कल्चर देख रहे हैं, और यहाँ की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। तो ये सब समावेश थोड़ी सी वीडियो उसमें लंबी हो जाती है। मेरी कोशिश होगी कि मैं अच्छे से अच्छी जो दार्शनिक स्थल है वहाँ के दिखा सकूं, और छोटी से छोटी वीडियो मैं आपको कर सकूं। मगर चूँकि ये वीडियो बहुत अच्छी बनी है, और वीडियो में आप लोग आगे देखेंगे ऐसे ऐसे स्थान जो आप लोगों को मुग्ध कर देंगे, और आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि हम विदेश में गए हैं और विदेश में घूम के आए हैं। साथियों, ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा वहाँ का एक इलाका है। ये वहाँ पर होटल्स बने हुए हैं कि जहाँ पर स्टे था हमारे पूरे परिवार का था। हम अपने पूरे परिवार के साथ स्टे करने के लिए वहाँ पर गए थे। ये देखिए, हमें एक रूम मिला है वहाँ, यहाँ पर ये बहुत अच्छा रूम है। यहाँ की फैसिलिटी, यहाँ का जो आउटडोर, यहाँ पर इंडोर, और भी बहुत सारी हैं। ये देखिए, पूरा का पूरा काठमांडू आप लोग देख रहे हैं। अब हम पहुँचे हैं साथियों यहाँ पर एक शिव मंदिर में। ये देखिए, ये शिव मंदिर है, एक बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बहुत ऊंचे, यानी कि कई हजार धरती से, मतलब समुद्री तल से कई हजार ऊपर आप लोग देखिए ये मंदिर बना है। यहाँ जाने के लिए आप लोग देखिए बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ पर अभी हमसे लगभग 2 दिन पहले ही बर्फ़ पड़ी थी यहाँ पर, मगर अब मौसम बिल्कुल सफ़ा तो नहीं है, मगर ये देखिए अभी भी यहाँ पर धुंध है और ठंड है, और बारिश अभी लगातार यहाँ पर पड़ रही हैं। साथियों, आप लोग देख रहे हैं, हर हर महादेव जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय श्री पशुपतिनाथ, जय श्री पशुपतिनाथ। साथियों, ये मंदिर है,
प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हमने देखा है बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ भोले शंकर विराजमान हैं। यहाँ पर कल्चर और यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ पर देखेंगे कि आप ये मंदिर का प्रांगण है, पूरा का पूरा मंदिर प्रांगण है। और इस मंदिर में देखिए पूरा ये बहुत ऊंचे, मतलब आप लोग अगर ज़मीन पर कई हज़ार फुट ऊंचे एक ये मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ पर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ये ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और हर हर महादेव ज़रूर लिखें। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। साथियों, अब हम आपको ले चलते हैं, यहाँ से आप लोग इसका दर्शन पूर्ण कीजिए। और इस दर्शन पूर्ण करने के बाद आप लोग देखेंगे कि जो भी ये कहते हैं कि यहाँ पर आने से, इस मंदिर में आने से, नेपाल का काठमांडू में ये मंदिर है, अगर यहाँ पर शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर में आप आकर अगर किसी भी प्रकार की आप लोगों को भगवान से मांग है, यानी कि आपकी प्रार्थना करेंगे तो सभी पापों को दूर करके आप लोगों को आशीर्वाद देने का काम करते हैं। और यहाँ पर प्रथा है कि जो भी इस मंदिर के दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो भोले शंकर की जय। साथियों, आप लोग देख रहे हैं PCMA लाइव धार्मिक चैनल। इस PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के ये एक चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं जहाँ पर भी आप लोगों को कोशिश होती है कि मैं चाहे विदेश में है चाहे देश में है, जो भी धार्मिक स्थल है मैं उनको पूरा का पूरा आपको दिखा सकूं। क्योंकि आप लोग देखिए पूरा मंदिर कितना भव्य मंदिर बना हुआ है और भगवान शंकर की बहुत ऊंचे, मतलब आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे, समुद्री तल से कई लाख ऊपर वहाँ पर हम लोग यहाँ पर पर्वतों में जाकर, यानी कि हम लोग पोखर ज़िले में ये पड़ता है मंदिर, हम लोग वहाँ पर गए थे तो लगभग भी 2 घंटे चढ़ाई करने के बाद ये मंदिर के दर्शन हुए हैं। साथियों, आप लोग भी मंदिर के दर्शन कीजिए और शंकर भगवान की जय बोल दीजिए। हर हर महादेव। नंदी महाराज जी, देखिए हमने कान में एक ही कहा है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। नंदी ने से हमने प्रेयर की है कि विश्व शांति के लिए प्रेयर की है, और हमने ये कहा है नंदी जी से कि भगवान शंकर जी को या भोले शंकर जी को, पशुपतिनाथ जी को मेरा ये संदेश ज़रूर देना कि विश्व शांति रहे, अमन शांति रहे, एक दूसरे में भाईचारा रहे और हमारा देश आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। इसीलिए साथियों, आप लोग हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए पूरा मंदिर प्रांगण हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया है। और यहाँ से हम लोग फिर चलेंगे अपने अगले दर्शन के लिए। सड़क मार्ग से ही हम लोग अपने दर्शन के लिए मार्ग से निकले हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ से जाकर हम अगली उससे अब दर्शन करेंगे। स्तूपा के जो दर्शन है वो हम लोगों ने पहले आप लोगों को बताए। हम परिवार के साथ थे यहाँ पर, और परिवार के साथ रहकर हम लोगों ने यहाँ पर अधिक से अधिक दर्शन करने के लिए हम लोगों ने। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं साथियों, ये मंदिर बहुत भव्य मंदिर है। मैंने कोशिश की आपको पूरा मंदिर प्रांगण घुमाने की, और इस मंदिर की एक खासियत है, अगर इसके कोई दर्शन कर लेता है तो भगवान शंकर जो है उसकी पूर्ण मनोकामना पूर्ण करता है। ये देखिए पूरा चारों तरफ से भव्य पूरे पर्वतों से घिरा हुआ ये मंदिर है। आप देख रहे हैं पूरा पार्किंग की भी व्यवस्था है यहाँ पर, पूरा पार्किंग देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से होटल से ही अगर आप लोग इतना घूमने जाएंगे, मतलब आप लोग पर्वतों में घूमने जा रहे हैं और दुर्गम पर्वतों में घूमने जा रहे हैं, तो ये अपने वाहन से सही नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जो है ना, एक साइट सीन के नाम से एक बस चलती है वहाँ पर पूरे काठमांडू में। तो काठमांडू के आसपास जैसे मुक्ति धाम हुआ, पोखर हुआ, और भी बहुत नारायणपुर हुआ, नारायण नगर भी हुआ। तो ये आसपास के क्षेत्र जो हैं, आप बस द्वारा सुबह आपको 9:30 बजे से बस
लेकर जाएगी और कम से कम 6 बजे के करीब आपको 6-7 दार्शनिक स्थलों के दर्शन करके आपके होटल में छोड़ देगी। तो उसका रेट की बात कर लेते हैं। रेट के हिसाब से जो नेपाली रुपये हैं वो लगभग 800 रुपये के करीब है एक पैसेंजर का। 800 रुपये का मतलब है कि इंडियन 500 रुपये, वो पर डे के हिसाब से एक 500 रुपये लेते हैं यानी कि इंडियन, और 800 रुपये लेते हैं नेपाली। अब हम लोग यहाँ से दर्शन करने गुप्तेश्वर यानी कि एक जो स्थान है गुप्तेश्वर, यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक गुफा बनी है जो शिवजी की गुफा है, भोले शंकर जी की गुफा है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको पूर्ण रूप से आपको दिखा सकूं, क्योंकि यहाँ पर एक टिकट व्यवस्था है, हर चीज़ की टिकट व्यवस्था है। यहाँ पर टिकट लेने के लिए आपको 100 रुपये नेपाली देने पड़ेंगे, यानी कि इंडियन के 60 रुपये, लगभग 60 रुपये इंडियन यानी नेपाली 100 रुपये देने पड़ेंगे। और यहाँ पर बच्चों के लिए फ्री है, स्टूडेंट के लिए फ्री है और नेपालियों के लिए फ्री है। यहाँ बाहर के आए हुए जो इंटरनेशनल हैं, जैसे टूरिस्ट हैं, इंटरनेशनल हैं, विदेश से आए हुए जो व्यक्ति हैं, जो दार्शनिक टूरिस्ट हैं, तो उनके लिए 100 रुपये लगता है। हमारे यूपी में भी लगता है, ऐसी बात नहीं है, मगर हमारे यूपी में तो अगर आप इंडियन हो तो इंडियन भी देने पड़ेंगे। लखनऊ जैसे शहर में आप लोगों ने इमाम बाड़ा देखा होगा, वहाँ पर 600 रुपये इंडियन है अंग्रेज़ों के लिए, यानी बाहर से। इंडियन के लिए फ्री नहीं है, उनके लिए 200 रुपये हैं। तो छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, आप लोग दिल्ली जाओ, आप लोग इंडिया में ताजमहल है, ताजमहल में जाओ, वहाँ पर भी पैसे लगते हैं। ये देखिए, आप लोग देखिए, पूरा का पूरा ये दृश्य है गुफा का। एक गुफा है, बहुत खतरनाक गुफा है। यहाँ पर यानी कि लगभग हमें आधा घंटा नीचे की ओर जाना पड़ा। चारों तरफ बर्फ़ से ढका हुआ ये सीन था और बाबा भोलेनाथ यहाँ पर बैठे हुए। तो ये गुप्तेश्वर की यात्रा हम लोगों ने कराई है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं यहाँ पर काठमांडू की सड़कों पर, और वहाँ से काठमांडू से हम लोग गए थे पोखर से आप लोग ये स्थान देख रहे हैं पोखर का। पोखर एक बहुत दार्शनिक स्थल है। वहाँ पर मौसम एक सा ही रहता है, वहाँ पर लगभग 13 डिग्री रहती है। वहाँ पर मौसम जो है 13 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वहाँ पर ना तो ठंड होती है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ पर इजीली आप लोग पैंट कमीज में आप लोग घूम सकते हैं या टी शर्ट में घूम सकते हैं। यहाँ से हम लोग पूरा का पूरा पोखर अब लोग गए हैं। हम पोखर में घूमने के बाद यहाँ देखिए चौराहा है, चौराहा यहाँ पर ये पूरा का पूरा चौराहा आप लोगों को दिखाया। ये सारी दुकानें, एक कल्चर बिल्कुल इंडिया का है, सड़कें बिल्कुल इंडिया की है, आदमी बिल्कुल इंडिया के, भाषा थोड़ी इंडिया की है। तो भाषा में, कल्चर में और रहन सहन में बस कोई अंतर नहीं है। एक अंतर है कि आप लोग जो नए आदमी हैं वहाँ पर पैसों में अंतर है। यानी कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जो आपने खाना खाया तो वो 300 रुपये मांग रहे हैं, तो ये आप मांग चाहिए 300 रुपये नहीं देने। ये चौक देखिए, लखन चौक, ये बहुत फेमस है यहाँ का। ये लखन चौक है, पोखर में है, काठमांडू के जो नेपाल के देश में ये पोखर है। तो मैं बता रहा था, वहाँ पर आप लोग देखिए 300 रुपये अगर मांगे जाते हैं, कोई खाने थाली एक 300 रुपये मांगे जाते हैं, तो आपको नेपाली 300 हैं और इंडियन जो है वो आपको 175 या 176 रुपये करीब आपको पे करने होते हैं। मगर कन्फ्यूज़न ये है कि पैसे बिल्कुल एक से हैं वहाँ पर। यहाँ पर हमारे गांधी पैसों पर गांधी जी की तस्वीर है, मगर वहाँ पर किसी की भी तस्वीर नहीं है। केवल और केवल वहाँ का जो ड्रैगन की तस्वीर है, शेर की है, चीते की है। तो ये अलग अलग पैसों पे, अलग अलग पैसों पे है। पैसों की बात कर लेते हैं। रुपये पे आज से 20 साल पहले यहाँ पर राजाओं का होता था। राजा यहाँ पर राज करते थे, यानी कि राजघराना, राणा एक हुए थे वहाँ पर राणा। तो वहाँ पर राजघराना हुआ करता था। तो उनकी पीढ़ी, लगभग उनकी 10 पीढ़ी वहाँ पर राज की है उन्होंने। और वहाँ पर
उन्होंने राज किया है, तो उनका फ़ोटो ही आता था। जब से लोकतंत्र वहाँ पर बहाल हुआ है तो वहाँ पर चुनाव होने लगे। चुनाव होने के बाद में वहाँ पर कोरेला जैसे और जो अब ओली जैसे प्रधानमंत्री हुए हैं। अब नेपाल में फिर वोटिंग 5 तारीख को हुई है। उसके बाद में जो है ना वहाँ देखते हैं कौन प्रधानमंत्री बनता है। और प्रधान अब किसी की तस्वीर नहीं है। अब ये देखिए, ये एक पोखर में ये एक लेक है। देखिए लेक कितनी सुंदर लेक है, इतना ऊंचे, यानी कि समुद्र तल से लाखों किलोमीटर फुट ऊपर। ये देखिए अभी आपने देखा था। तो यहाँ से हम लोग अब चले हैं नीचे की ओर। यहाँ पर हम लोग काठमांडू के लिए फिर रवाना हुए थे। तो सड़क बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि सड़क मार्ग से अगर आप लोग जा रहे हैं तो बसें भी चलती हैं वहाँ पर, कम पैसों में वहाँ पर काठमांडू पहुँचा देती हैं। काठमांडू से मुक्तिधाम, मुक्तिधाम से फिर आप लोग पोखर, पोखर से फिर आप काठमांडू इसके दर्शन कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पोखर देख रहे हैं, पूरा का पूरा पोखर है। ये पोखरा जिसे कह देते हैं, एक दार्शनिक स्थल है। तो वहाँ पर आप लोग जा सकते हो। जैसे आप लोग देखो इंडिया में आप लोग देखते हैं, ये मंदिर देखिए, मैं लाइव दर्शन करा रहा हूँ आपके दर्शन मंदिर के। ये भगवान श्री पशुपतिनाथ जी के, हम पोखर से होकर हम लोग पशुपतिनाथ जी के मंदिर आए हैं और मंदिर में आकर हम लोगों ने अब दर्शन करेंगे। हम लोग, आपको कोशिश होगी कि मैं आपको दर्शन करा सकूं भगवान पशुपतिनाथ जी के। और पशुपतिनाथ जी भी कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से ही हमारे सब पापों को नष्ट होता है और जो भी हम लोग मांगते हैं यहाँ पर उसकी पूर्ण भगवान करते हैं। देखिए हम लोगों ने कोशिश की थी कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, नेपाली लोग जो है ना, बड़े ईमानदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और मिलनसार होते हैं। यहाँ के जो रख रखाव करने वाले पशुपतिनाथ जी के, तो उनसे मुलाकात अभी हो रही है, बात भी हुई है, आप लोग देख रहे हैं। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और शाम के 7 बजे तक आप लोग दर्शन कर सकते हैं। मैं कोशिश है ये आप भगवान श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन आप लोग कर रहे हैं। ये प्रांगण है पूरा का पूरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सदियों पुराना है, बहुत सदियों पुराना है। इसकी व्यथा बहुत लंबी है। यहाँ पर क्या है कि जो शिव का अवतार है यहाँ पर पशु के रूप में है। यानी कि आप लोग पशुपति नाम है, यहाँ पर ग्वाले हुआ करते थे। उन्होंने ये बताया कि केदारनाथ जी में जैसे ही पता चला भीम को कि यहाँ पर भगवान शिव जो है आशीर्वाद नहीं दे रहे और हमसे भाग रहे हैं, तो उन्होंने एक बैल के रूप में वहाँ पर केदारनाथ जी में चर रहे थे कि बैल के रूप में, मगर भीम ने उन्हें पहचान लिया। जब तक भीम गए, जब तक वो अंतर ध्यान हो गए थे, मगर जाते जाते उनके पीठ हाथ में आई भीम के। तो उन्होंने पीठ, जैसे ही उनकी पीठ पे हाथ लगाया तो वो पीठ आज तक के रूप में केदारनाथ जी में विराजमान है भोले शंकर। और उसके बाद में भोले शंकर को ये हुआ था कि ये वहाँ से अंतर ध्यान होकर यहाँ नेपाल में काठमांडू में निकले, यानी कि पशु के रूप में इनको जो है ना अवतार इन्होंने दर्शन दिए थे। यहाँ पर दर्शन दिए थे, वहाँ अंतर ध्यान हुए थे और यहाँ पर दर्शन दिए थे। यानी कि ये प्रथा है कि जो एक बार दर्शन करता है केदारनाथ जी के, तो पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने होते हैं, जब भी पूर्ण यात्रा सफल होती है, यानी कि यात्रा पूर्ण होती है। ये देखिए हमारी बात करने की कोशिश हुई थी कि ये लोग जो है ना कर्नाटक के पूरे संसार से लोग यहाँ पर आते हैं। हमारी बात हुई थी एक चौधरी साहब से, चौधरी रतनपाल सिंह, जो सहारनपुर से थे, जो मुजफ्फरनगर से थे और सहारनपुर से थे। उन्होंने वो पूरे परिवार के साथ हमारे साथ दर्शन किए थे। बोलो हर हर महादेव। देखिए शंकर भगवान एक बहुत बड़े भोले भाले हैं। आप देखिए मंदिर प्रांगण में चौधरी साहब के एक जो है ना पूरा परिवार था, सहारनपुर से ही आए थे, यानी इंडिया से आए थे और हम भी इंडियन थे, तो हम लोगों ने बात की है। तो हर हर महादेव के नाम से इन्होंने 3 जयकारा लगाए हैं और इन्होंने बताया कि हमारी सभी मनोकामना पूर्ण की है भोले शंकर ने। आगे भी हमारी कोशिश होगी, हम सारे के सारे ज्योतिर्लिंग करेंगे। ये हमारा 5वां ज्योतिर्लिंग था, इन्होंने बताया। ये इंडिया से ही हैं और इन्होंने बताया है कि इंडिया को सारे इंडियन को इन्होंने बताया कि जो भी
सनातनी हैं उनके भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन जरूर करने चाहिए और ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए। भगवान पशुपतिनाथ जी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो हर हर महादेव। साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं प्रांगण, यहाँ पर मंदिर देख रहे हैं आप लोग। देखिए मंदिर आप लाइव में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये बहुत भव्य सुंदर मंदिर है। यहाँ पर पंचमुखी के रूप में यहाँ पर पशुपतिनाथ भगवान यानी भोले शंकर विराजमान हैं। यहाँ पर 4 द्वार हैं। यहाँ पर 4 द्वार हैं। चारों द्वार से अलग अलग प्रथाएं हैं कि उत्तर द्वार से दर्शन अगर आप लोग करते हैं तो वहाँ पर क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यानी कि जिस भी द्वार से आप लोग भोले शंकर के दर्शन करें, पशुपतिनाथ जी के दर्शन करें, पंचमुखी भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो आपको उसी तरीके से मनोकामना पूर्ण मिलेगी। आने वाले भक्त जरूर इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करके आए कि हमें किस मनोकामनाओं पूर्ण करने के लिए कौन से द्वार से हम लोगों को जाना चाहिए। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। साथियों, आप लोग देख रहे हैं ये पूर्ण वीडियो। ये देखिए कर्नाटक से आए थे एक श्रद्धालु, इन्होंने कहा कि हमें पूर्ण रूप से दर्शन हो गए और हमारी भोले शंकर ने सभी मनोकामना पूर्ण की है। पूर्ण होने पर हम लोगों ने इनके दर्शन किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी दर्शन करें, कर्नाटक से और बेल्लारी से और तुम्हारा पंजाब से और तुम्हारा इधर कर्नाटक से। यहाँ तो देखिए इंग्लैंड के भी भक्त यहाँ पर आए हैं। इंग्लैंड के आए हैं, जिम्बाब्वे के आए हैं और तुम्हारा यूनाइटेड किंगडम के आए हैं और बहुत सारे विदेशों के भी यहाँ पर नागरिक हैं। हम भी विदेशी थे, ऐसा नहीं है, हम भी विदेशी थे और हम लोगों में भी एक वो था कि हम भी यहाँ पर विदेशी टूरिस्ट हैं। तो हमें उसी नाम से देखिए ये माता जी जो हैं, ये बहन जी जो हैं, यहाँ पर हरिद्वार का गंगा जल ला के भोले शंकर को यहाँ पर नहलाएंगे। इन्होंने मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पर हरिद्वार ऋषिकेश से जल लेकर और यहाँ पर चढ़ाने का काम किया है। इनकी सभी मनोकामना बाबा पूर्ण करेगा। बोलो हर हर महादेव। देख रहे हैं ये महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से एक दर्शन किए हैं इन्होंने और इन्होंने दर्शन किए महाराष्ट्र से आकर इनकी भी सभी मनोकामना पूर्ण हुई है। बोलो हर हर महादेव। इन्होंने पूर्ण रूप से जो है केदारनाथ जी के दर्शन किए। इनके भाई हैं, ये साथ में आए हैं और इन्होंने भी आज पूर्ण दर्शन कर लिए हैं भगवान के। बोलो हर हर महादेव। ये पूरा प्रांगण आप लोग देख रहे हैं, पूरा प्रांगण ये आप भोले शंकर का प्रांगण है। श्री पशुपतिनाथ भगवान जी के यहाँ पर है, पूरा देख रहे हैं। यहाँ विदेशी लोग भी है। ये देखिए एक महिला विदेशी है, एक ये महिला विदेशी है। इसने इन्होंने बताया कि किस तरह से आप लोग इनके दर्शन करने चाहिए और क्या प्रथा है यहाँ पर, और उस प्रथा के अनुसार ही हम लोगों को यहाँ के दर्शन करने चाहिए। इन्होंने बताया है कि सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना अनिवार्य होता है, मगर सबसे बड़ा जो दर्शन है वो 2 रूप में होता है। एक महाकाल के दर्शन, एक वहाँ पर महाकाल के दर्शन करने के बाद एक और उनका आधा दर्शन जो दूसरा एक मंदिर है वहाँ पर उनके दर्शन करने होते तभी पूर्ण होता है। अब ये एक मंदिर है जो बाबा केदारनाथ के पहले दर्शन करने होते हैं और बाद में इनके दर्शन करेंगे और करने पर ही आपकी सारी यात्रा पूर्ण होती है। बोलो हर हर महादेव। यहाँ पर चैत्र मास में और आषाढ़ मास में बहुत मेला लगता है यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एक और प्रथा हमने देखी है कि यहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ता। यहाँ पर बिल्कुल प्रसाद चढ़ाने के लिए मना कर दी गई है। हम लोग क्योंकि नए थे, विदेशी थे, तो हम लोगों ने भी प्रसाद लिया और प्रसाद भी बहुत महंगा, 250-300 रुपये के करीब का प्रसाद है। तो हम लोगों ने जैसे ही अंदर गए, बाबा के दर्शन किए, तो वहाँ पर मना कर दिया गया कि यहाँ पर कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है। तो यहाँ का प्रशासन को चाहिए कि वो यहाँ के जो बाहर प्रसाद बेच रहे हैं वो श्रद्धालुओं को लूटने का काम ना करें, उन्हें बताए कि वहाँ पर क्या चढ़ता है। केवल फूल चढ़ते हैं और वहाँ पर फूल पत्तियों से ही भगवान वहाँ के पशुपतिनाथ जी प्रसन्न होते हैं। ये देखिए पूरी आर्मी टीम, नेपाली पूरी आर्मी टीम यहाँ पर व्यवस्थापक ये हैं। ये लोग जो है यहाँ पर व्यवस्थापक करते हैं। यहाँ के पूर्ण दर्शन होने के बाद हम लोग अब आए हैं यहाँ पर एयरपोर्ट आए हैं। ये देखिए पूरा त्रिभुवन एयरपोर्ट है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एयरपोर्ट है।
आप लोग देखिए ये एयरपोर्ट है और यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर पूरे संसार की हवाई यात्रा कर सकते हैं, यहाँ टिकट मिलते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा ये मैंने देखा है, मगर दिल्ली से, हमारे दिल्ली से कम है। यानी कि इंडिया का जो एयरपोर्ट है ये हम लोग मानते हैं कि ये उससे कम है, मगर पूरे संसार में दुबई जैसा एयरपोर्ट पूरे संसार में कहीं नहीं है। मगर दूसरे नंबर का जो है वो हमारी इंडिया का है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। और अब ये देख रहे हैं कि तीसरे नंबर का जो है यहाँ पर काठमांडू में है, कई एकड़ में है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग हवाई अड्डे पे पहुँच गए हैं। इसका नाम है त्रिभुवन हवाई अड्डा। टर्मिनल 3 पर हमारी फ़्लाइट आनी थी दिल्ली के लिए, तो राइट टाइम है, एक समय है, 1 बज रहा है यहाँ पर। और हमारी कोशिश होगी कि हम लोग आपको पूरा रनवे दिखा सकें। देखिए ये है, ये पूरा का पूरा ये रनवे है। हम अंदर हवाई अड्डे के अंदर आ गए हैं और ये एक कतर का एक यहाँ पर ले जाने के लिए गाड़ी भी है। ये देखिए इंडिगो एक फ़्लाइट है, हमारी इंडिगो फ़्लाइट है, इसमें ही हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और इंडिगो के साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेकिंग भी होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ चेकिंग नहीं होती है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या फ़्लाइट्स है और यहाँ पर आप लोग पूरे देश नहीं, कहीं से पूरे किसी भी देश के यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए हमारा प्लेन है वो रन करने के लिए दिल्ली के लिए 1 घंटा 22 मिनट में दिल्ली हम लोग पहुँच गए। देखिए दिल्ली हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। तो दिल्ली का हमारा हवाई अड्डा आप लोग देख सकते हैं और वहाँ का हवाई अड्डा आप लोग देख सकते हैं, तो लाख गुना अंतर है। यहाँ पर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। मेरी कोशिश होगी मैं इंटरनेशनल हवाई अड्डे का भी आप लोगों को दिखा सकूँ। ये अंदर का है। बोलो हर हर महादेव।